नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड एंट्रेंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे थे। ओके, एग्ज़ाम लगभग आपका नज़दीक आ ही गया है, सिर्फ 15 दिन बाकी है। और जितना नज़दीक आएगा उतना जितना आप मॉक देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वही आपका काम में आएगा। सही है, तो फिर शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड एजुकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। व्हाट डज यूजीसी स्टैंड फॉर? व्हाट डज यूजीसी स्टैंड्स फॉर? सबसे पहली बात, 4 ऑप्शन है, आपको हर एक ऑप्शन को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो इजी होता है तो उसमें वो कन्फ्यूजन डालने के लिए बहुत सारे ऑप्शन वो देते हैं, है ना। और ये अगर आप टिक भी किए इधर सही कर दे, लेकिन अगर केजिम में आपने गलत किया तब भी आपका 1-2 मार्क गलत हो जाता है। तो फिर हमेशा जो आपका सही है उसको सही तरीके से आपको भर के आना चाहिए। ओके, तो इसका फुल फॉर्म है यू फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये इसका सही आंसर है। यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन, देखिए आपको एग्जैक्ट है ना। ग्रांट कमीशन एक यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सल। अगर आप सही तरीके से पढ़ के नहीं जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। होगा, ये नहीं होगा। यूनिवर्सिटी गवर्निंग काउंसिल नहीं होगा, यूनिवर्सिटी गवर्नेंस कमीशन है। हमारा सही आंसर है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, ये हमारा सेंट्रल लेवल एजुकेशन में जब डॉक्टर राधाकृष्णन जी के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी थी, राधाकृष्णन कमीशन, उन्होंने ये रिकमेंड किया था एक यूनिवर्सिटी लेवल में एक कमीशन बैठाना चाहिए, है ना। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, 1956 में ये हुआ था। ओके, इम्प्लीमेंटेड हुआ था। और दूसरी बात, आजकल ये यूजीसी जो है नेशनल लेवल एग्जाम कंडक्ट करता है एनटीए के साथ मिलके। ओके, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जैसे कि यूजीसी नेट सुना है आपने, यूजीसी CSIR नेट, ये एग्जाम ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर ये सारे हो सके। और यूनिवर्सिटी लेवल पे इसका बहुत काम है, बहुत महत्व है। ओके, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग इज मोर व्हेन देयर इज यूज ऑफ। ओके, कब हमारा टीचिंग जो है, टीचिंग का इफेक्टिवनेस ज़्यादा आएगा कब? अगर हम वार्ड का यूज करें, प्रोजेक्ट और एक्सकर्शन का यूज करें। एक्सकर्शन मतलब कहीं घुमाने लेके चले गए आप, ओके, बच्चों को, और वहां से सिखाए, या फिर कलर स्टडी करें, या फिर वर्किंग मॉडल। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब हम वर्किंग मॉडल पे बच्चों को पढ़ाते हैं। ओके, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग इज मोर व्हेन देयर इज यूज ऑफ वर्किंग मॉडल। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following does not belong to merit of community as a agency? ओके, community as a agency में मेरिट क्या है? नो 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 नो, डज नॉट। ओके, आंसर इज डज नॉट। मतलब कौन कम्युनिटी एज एजेंसी, हमने एजेंसीज ऑफ एजुकेशन पढ़ा था, तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बेसिस में क्वेश्चन आएगा। आपको अपना कॉमन सेंस यूज करके आंसर देना है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द मेरिट ऑफ कम्युनिटी एज ए एजेंसी? नंबर 1, कम्युनिटी एजुकेशन इज मीनिंगफुल, ये तो मेरिट होगा, है ना। इट इम्पैक्ट्स थियोरिटिकल एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जेक्ट, थियोरिटिकल एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तो मेरे को सही नहीं लग रहा है। नेक्स्ट, इट इट इम्पैक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, हाँ, कम्युनिटी हमको प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी सिखाती है। तीसरा, इट ले एम्फासिस ऑन एक्टिविटी, यहाँ पे एक्टिविटी, कम्युनिटी एक्टिविटी किया जाता है ना। सो हमारा एप्रोप्रिएट आंसर जो कि डज नॉट। ओके, ये इस चीज को आपको सही तरीके से देखना होगा। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द मेरिट ऑफ कम्युनिटी एजेंसी? इट इम्पैक्ट्स द थियोरिटिकल एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तो एक्सपीरियंस एंड थियोरिटिकल ये सब तो स्कूल कॉलेज लेवल, स्कूल एजेंसी में होएगा ना। समझ में आया? राइट इट डाउन, फिर हम और क्वेश्चंस को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, हर एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझिए और सॉल्व करिए खुद से। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिजोल्यूशन पास्ड एट वार्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इन 1937? ओके, 19, पहले तो इसमें आपको देखिए, जब भी आप कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए, आप क्वेश्चन और आंसर दोनों को अच्छे से पढ़िए। ओके, अभी आपके पास क्वेश्चन है कि वर्धा एजुकेशन जो 1937 में हुआ था उसमें क्या रिजोल्यूशन थे, लेकिन ये भी क्वेश्चन आ सकता है 1937 में कौन सा एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया गया था? दैट्स दी वर्धा एजुकेशन, ओके, कॉन्फ्रेंस। होप यू राइट इट। ओके, तो समझ मैं आपको
ये ये आगे क्वेश्चन देखिए, मैं आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन एंड कमेटी पढ़ाया था, है ना, लेकिन प्री इंडिपेंडेंस कमीशन एंड कमेटी तो नहीं पढ़ाया था ना। तो फिर हम ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे? अगर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ गया जो हमने पढ़ा ही नहीं, तो हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, कंफ्यूजन के लिए आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 7 ईयर, फ्री एंड कंपलसरी आपको लगेगा फ्री एंड कंपलसरी तो यार पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद है ना, जब कोठारी कमीशन आया तब हमने लगाया था, लेकिन नहीं, यहाँ पे 7 ईयर लिखा था। ओके, ये देखिए। और दूसरी बात, उस समय 1937 में हमारा देश बहुत ही गरीब किस्म का था। 47 में हमको इंडिपेंडेंस मिला था, लेकिन 1937 में कहाँ एजुकेशन था। ओके, तो हम, अगर हमारे पास पहले लिटरेसी रेट तो बहुत ही कम थी, है ना, कोई पढ़ता ही नहीं था, ना पढ़ाई के लिए मौजूदा था, तो हम उस समय पे अगर हम कोई कॉन्फ्रेंस बनाएंगे, कोई पॉलिसी बनाएंगे, तो भी तो उस समय से रिलेटेड होगा ना, ताकि आज जैसे कि इंग्लिश मीडियम इन सिलेक्टेड स्कूल, ये चीजें आज की हो सकती है ना, सिलेक्टेड स्कूल में सिर्फ इंग्लिश मीडियम पढ़ा जाता है, अरे ऐसा तो होता है, लेकिन ये आज होता है। नेक्स्ट, डेवलप ओनली सोशल स्किल, अरे पहले पढ़ाई तो पढ़ लीजिए, फिर सोशल स्किल सिखाएंगे। आज का हमारा मोटो कि बच्चों को सोशल स्किल सीखना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इंक्रीज फंड्स टू द रूरल स्कूल, अरे रूरल में स्कूल नाम मात्र थे, है ही नहीं थे। ओके, इंक्रीजिंग फंडिंग टू द रूरल स्कूल, ये है। The main resolution of Wardha Education Conference is free and compulsory education for 7 years. Okay, for 7 years. इस चीज को आप गौर से देखिए, for 7 year free and compulsory education, आपका आंसर होएगा वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इन 1937। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट कंडीशन, अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन, ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके, फॉर द फर्स्ट कंडीशन for increasing emotional integration in the country, emotional integration in the country, the development of, क्या चाहिए, क्या डेवलपमेंट होगा तब हमारे जो इंटीग्रेशन होगा, पूरा देश एक हो जाएगा। जैसे कि ये रीजनल एजुकेशन पॉलिसी, किसी रीजनल एजुकेशन पॉलिसी अगर करेंगे तो ये तो सिर्फ किसी एक रीजन को ही होगा, है, रिलीजन को होगा, सफिशिएंट होगा। इंडिया इज ए डाइवर्सिफाइड कंट्री, है ना। नेक्स्ट, एन ऑल इंडिया लैंग्वेज, एन ऑल इंडिया लैंग्वेज, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। ऑल इंडिया लैंग्वेज पॉसिबल, क्योंकि हर एक 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस पे हम देखेंगे हमारा बोलने का स्टाइल थोड़ा सा बदल जाएगा। हर एक 50 किलोमीटर रेडियस में आप देखें तो भाषा अलग हो जाती है ना। सो ऑल इंडिया लैंग्वेज तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट, वंस ओन कल्चरल आइडेंटिटी, ये कल्चरल आइडेंटिटी के लिए तो सारे झगड़े फंसाद है, तो ये किस तरीके से आपको हमारा नेशनल इंटीग्रेशन लाएगा, नहीं हो सकता ये भी। नेक्स्ट, सोलिडिटी विथ वंस कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल जो जो चीजें हमने किए ओके आज तक, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑपरेशन सिंदूर अभी किया गया, तो पूरा देश एक है ना, समझ रहे हो ना, हमारे जवान जाके दुश्मनों को मार के आ रहे हैं, तो वी ऑल कंट्री सपोर्ट दिस। ओके, इसी को ही बोलते हैं सोलिडिटी विथ वंस कम्युनिटी। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, और इसी तरीके से हमारा क्या नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू दी ऑफ द कंट्री हो सकता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन प्रॉपर्ली, फिर हम आगे बात करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओके, परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या एम होता है, ओके क्या पर्पस होता है, टू प्रोवाइड मोर मार्क, ये तो हमारा जो परफॉर्मेंस अप्रेजल ये नहीं हो सकता। टू एम्फसाइज द नेगेटिव, ये भी नहीं हो सकता। टू आइडेंटिफाई द बैकग्राउंड, ये मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो सकता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन सबसे पहला है टू प्रोवाइड फीडबैक, हम हमारे फीडबैक में उसका नेगेटिविटी एम्फसाइज कर देते हैं, हम हमारे फीडबैक में उसको मार्क प्रोवाइड करते हैं, हम हमारे फीडबैक में आइडेंटिफाई द बैकग्राउंड कर सकते हैं, लेकिन जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या, टू प्रोवाइड फीडबैक इन अप्रेजल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल बिहेवियर एग्जिबिटेड बाय एडोलसेंस। ओके, एडोलसेंस पीरियड में, एडोलसेंस कब कहते हैं, टीन एज को कहते हैं। ओके, टीन एज में जब बच्चे होते हैं उसमें उनका बिहेवियर कैसा होता है, रिलीजियस, क्या वो धर्म के प्रति ज्यादा होते हैं, नहीं, उतना नहीं होते। ओके, रेबिलियस मतलब अपने ही दुनिया में मस्त, ओके, हीरो वर्शिप करते हैं, हाँ ये हो सकता है। ओबीडियंट होते हैं लेकिन सब नहीं होते, है ना, सबमिसिव, बाप रे बाप, सबमिसिव नहीं होते, इस समय में बच्चे एग्रेसिव होते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, ये जो 10 क्वेश्चन किए हैं
होप 10 क्वेश्चन होंगे, जितना भी है आप अच्छे से करिए, इसको याद करिए, याद करने मतलब समझिए, ये सारे क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए ताकि आपका एग्जाम अच्छा। ओके, जय हिंद, सॉल्व दिस।